अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओके, Shaista, your name is not in my class. So why are you attending this class? Your name is not in this class. Shaista, I am talking to you. शाइस्ता, जी सर। बेटा आपका नाम तो नहीं है हमारी क्लास में। सर फिर किधर, हम तो काफी दिनों से क्लास ले रहे हैं। जी आपका नाम है ही नहीं मेरे पास, लिस्ट ना लिस्ट में है। आप ले रही हैं, कहाँ से ले रही हैं? मेरे पास तो नाम आपका नहीं है, ना मेरे हैंड रिटन लिस्ट में, ना प्रिंटेड लिस्ट जो आई है उसमें है। आपका नाम तो नहीं है सर बेटा। लेकिन हमारी प्रेजेंट भी लगती है। कहाँ से लगती है? जब आपका नाम ही नहीं है तो प्रेजेंट कहाँ से लगेगी? जब आपका नाम ही नहीं है, प्रेजेंट कौन लगा रहा है? आपका जो लगा रहा है वो वही लगाएगा। फिर मेरे पास तो आपका नाम नहीं है बेटा। तो सर हम कहाँ जाएं फिर? आप पूछे जाके, आप उनसे जाके पूछिए अपने एकेडमिक वालों से। वो कह रहे हैं नाम नहीं है मेरा लिस्ट में। तो सर तो फिर अभी क्लास नहीं ले हम? नहीं, आप क्लास नहीं ले बेटा। जब आपका नाम नहीं है, पहले आप एकेडमिक वालों से पूछें कि आपका नाम किस क्लास में। आप गलत क्लास में बैठ रही हैं, आपकी वहां एब्सेंट मार्क हो रही होगी जिस क्लास में आपका आईडी है। नहीं सर, हम आपको बताएं आईडी हमारी किस क्लास में, हमने लिखी हुई है। क्या बताएं, कौन सी क्लास है? 1058885। तो हमारे पास तो आपका नाम ही नहीं है बेटा। हमारे पास तो ये कब से शुरू हुई है? 12/1, 12 तारीख से, जनवरी के 12 से शुरू हुई है। आज तक आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आया, आज तक नहीं है। आज पहली अच्छा, दफा शायद अटेंड करेंगे आप ये मेरे पास। तो सर जो हमने आपको बताई आईडी आप ही की ये क्लास है ना? आईडी तो है, लेकिन इस आईडी में आपका नाम नहीं है। आईडी चले यही है सही, आज की हम क्लास फिर की। आज आप सर ये ठीक कर रहे हैं, छोड़ दें सर, आप पढ़ाएं। आप बेटा, मैं आपको रिमूव कर दूंगा या फिर आप खुद ही छोड़ दें। ओके सर। आप लॉग आउट हो जाए यहाँ से, वरना फिर मैं अच्छा, हाँ। कह रहे हैं लोग आउट हो जाएं यहाँ से और उनसे बात करें, इस क्लास में आपका क्लास नहीं है, बात करो ताकि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये हमने किया था जी पार्ट 5 into 2 raised to power x is equal to 20. इसको पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 raised to power x is equal to 5, it will divide 20, so answer will be 4. 2 raised to power x is equal to 4, that means log 4 base 2 is equal to x. वन टू 8 2 7 ये है तुम्हारे। हाँ कहाँ से देख के लिखी तुमने अपनी आईडी? 81573. अच्छा, ये वो है तुम्हारी एलएमएस की आईडी। हाँ, और वो क्लास आईडी कह रहे हैं कि वो नहीं है जो तुमने बताई है हमें। वो कह म्यूट रहे कर लो हैं भाई। क्या कह रहे हैं तुम्हारी यार प्रेजेंट जो लगा। माइक म्यूट कर लो म्यूट यार, कर लो भाई। क्लास हुई है हमारी। सैयद अब्दुल वाहिद. Okay, so that is the g part. 5 into 2 raised to power x, x की वैल्यू आ गई log 4 base 2 is equal to x. इसी तरह ये बाकी सब क्वेश्चन हमने करने थे और अब हम इसके कुछ रूल बताते हैं, लॉग के रूल क्या हैं, कुछ रूल अब हम आपको बताते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो ये तो आपको पता चल गया कि लॉग होता क्या है, कि ये किसी एक्सपोनेंट का, किसी बेस का एक्सपोनेंट होता है, किसी बेस की पावर होती है लॉग। तो जब तक बेस ना हो तो वो लॉग हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन कैलकुलेटर से जो हम करते हैं वो अंडरस्टूड है कि हमारे पास लॉग को जब हम प्रेस करते हैं, लॉग को क्लिक करते हैं, तो वो हम बेस 10 पे ले रहे हैं, वो बेस 10 होता है। तो उसमें अंडरस्टूड है, लिखा नहीं है लेकिन वो अंडरस्टूड है। अब हम इसके रूल बताते हैं। जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका लॉग हम लेना चाहें तो इंडिविजुअल लॉग उनके हो जाएंगे रूल्स। Log of x into y, the two numbers are being multiplied and we are taking the log, तो ये log individuals हो जाएंगे, उनके log add हो जाएंगे, log x plus log y. If we have a product of two numbers and we are taking the log of this product, so their individual logs will be added. It will be the sum of their individual logs. It will be the sum of their individual log. तो ये एक हमारे पास रूल हो गया। दूसरा रूल ये प्रोडक्ट का था, एक डिवीजन का होता है। x अपॉन वाई होल का लॉग ले रहे हैं, सो लॉग x माइनस लॉग ऑफ y, तो लॉग माइनस हो जाते हैं। थर्ड रूल, लॉग ऑफ x रेज टू पावर a, तो ऐसे नंबर का लॉग रेंज जिससे पावर a है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी a लॉग ऑफ x, तो ये पावर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी x के लॉग से। तो ये तीन रूल हैं बेसिक इसके। तो ये कहलाता है सम एंड डिफरेंस रूल और ये कहलाता है पावर रूल। तो ये आपको इस फॉर्म में दिया जाएगा और कहा जाएगा सम एंड डिफरेंस में लिखें, तो अगर प्रोडक्ट है तो आप प्लस कर देंगे दोनों के इंडिविजुअल लॉग्स को, और डिवीजन है तो उनके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह अगर प्लस हो रहे हैं तो इसका वो प्रोडक्ट आ जाएगा इस फॉर्म में लिखना है तो, और माइनस हो रहे हैं तो उनका क्वोशंट आ जाएगा इस फॉर्म में लिखेंगे, ये क्वोशंट रूल हो गया। इसी तरह होल पावर का है, ये एक्स रेज टू पावर ए हो जाएगा तो ए इंटू लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा। ये तीन रूल हम यूज करते हैं लॉग में।
सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशंस। अब हमने इक्वेशंस को सॉल्व करनी है भाई। 4.10 exercise 4.10 we have to solve the equations. सर थोड़ा सा कैमरा ऊपर करेगा। जी exercise 4.10 solve each of the equations in question 1 to 9 for the unknown variable. Solve each of the equations in question 1 to 9 for the unknown variables. Unknown variables के लिए हम equation solve करेंगे question 1 से question 9 तक। 28 is equal to 10 raised to power x. 28 is equal to 10 raised to power x. इस किस्म के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, लेकिन उसमें क्या करते थे कि दोनों तरफ हम सेम बेस पर ले आते थे। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जब हमने सॉल्व की थी, क्या करते थे हम उसमें दोनों तरफ सेम बेस पर ले आते थे। यानी अगर यहाँ बेस 10 है तो यहाँ भी बेस 10 इसको ले आते थे, फिर पावर को पावर के इक्वल कर देते थे। इस तरह हमने किए थे ना। अब इसमें हम इसको भी हम इस कोशिश करेंगे तो, लेकिन ये नहीं हो सकता। 28 को ये तो ना 2 की बेस पर आएगा, ना 3 की बेस पर आ रहा है, ना 10 की बेस पर आ रहा है, किसी 10 की बेस पर आ ही नहीं रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम लॉग से करेंगे। इस सूरत में क्या करेंगे, लॉग करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। इस तरफ log 28 is equal to log 10 raised to power x। दोनों तरफ हमने लॉग कर दिया। अब इसका लॉग फाइंड आउट करें, और पहले इसका पावर है, पावर का रूल लगा दे। पावर का रूल क्या है, पावर नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी x log 10। पावर मल्टीप्लाई हो जाती है लॉग से। अब हम log 28 आ रहा है 1.447। 1.8847 जी सर। 447 ओके। दिस इज x और log 10 होगा 1। log 10 क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा सर। तो x इंटू 1 तो 1.447 इज इक्वल टू x आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया x का। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। तो इस सर तरह अगर 10 की जगह कुछ और लिखा हुआ होता तो ये x2 हो जाता, लॉग लेना 20 पड़ता, लिखा फिर हुआ वो था। लॉग से डिवाइड हो जाता, वो इधर आकर ओके सर। नंबर। अगर यहाँ कुछ और होता, सपोज यहाँ हमारे पास 15 होता, तो log 15 यहाँ लिख देते, x इंटू 15। log 15 सपोज 1 पॉइंट समथिंग होता है, यस x सर। 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 पॉइंट समथिंग को उससे डिवाइड कर देते तो x की वैल्यू आ जाती। ओके सर, ओके सर। ये तो 1 था, तो 1 तो मल्टीप्लाई होके x ही रहा। ये हो सकता है 1 से कुछ ज्यादा होता या 1 से कुछ कम होता, तो उसको हम इस तरफ ले ला के डिवाइड कर देते, जैसे हम करते हैं इक्वेशन। चलो सर, ओके। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन 5, सॉरी क्वेश्चन 3। 5 is equal to 10 raised to power x minus 4. Question 3. 5 is equal to 10 raised to power x minus 4. अगेन हम लॉग ले लेंगे, हम इसको बेस में नहीं ला सकते। इस 5 को जो है ना 10 की बेस पे नहीं ला सकते, ना 10 को 5 की बेस पर लाया जा सकता है। तो दोनों को एक बेस पर हम नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग ऑफ 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 raised to power x minus 4।
पावर जो है इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी, log 5 is equal to x minus 4 into log of 10। जी 5 का log बताइए। सर 5 का लॉग आ रहा है 0.699। 0.699 ओके, 0.699 और ये x माइनस 4 आ गया इंटू log 10 1 है, log 10 क्या है 1 है, तो ये 0.699 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 4 ही रहेगा। 4 को इस तरफ ले आएंगे हम, 4 को हम इस तरफ ले आएंगे, सो इट विल बिकम 0.699 माइनस 4 इस तरफ आएगा प्लस 4 हो जाएगा और इक्वल टू सर 4.699 आंसर आ रहा है। 4.699 x की वैल्यू आ गई। द आंसर ऑफ x इज इक्वल टू 4.699। ये हमारे पास आंसर आ गया। याद रखिए कैलकुलेटर से हम सिर्फ log 2 ही बेस पर वाले ले सकते हैं, या तो 10 की बेस का या फिर e की बेस पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो e वाला है, e की पावर है, तो वो e की बेस पर ln वाला log लेंगे। उसमें कौन सा log लेंगे ln, e की बेस पर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 125 is equal to e raised to power t। सर कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर लें। So we will take the log, ln वाला log लेंगे, तो ln 125 is equal to ln e raised to power t। ये t पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ln 125 is equal to t ln e। So ln 125 क्या होगा सर 4.828 828 और t ln e जो होता है 1 होता है, जैसे log 10 जो था 1 होता था, तो 10 की बेस पर था, ये e की बेस पर है, तो इसका आंसर 1 होगा ln e। तो ये 4.828 इज इक्वल टू टी, ये हमारे पास आंसर आ गया। सर ln e की वैल्यू 1 ही रहेगी, 1 ही होगी। जी ln e की वैल्यू 1 होगी, log 10 की ओके वैल्यू सर। 1 होती है क्योंकि बेस e है ना इसका, जी सर, जी सर। तो जिस बेस पर होगा उसका वही आंसर होगा। जैसे 2 का अगर हम log ले बेस 2 पर तो उसका 1 होगा, क्योंकि 2 की पावर 1 होगी तो 2 आएगा ना आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 125 is equal to 230 e raised to power minus t। पहले 230 से डिवाइड कर दें इसको, तो 125 अपॉन 230 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस टी बच जाएगा। डिवाइड करें इसको पहले, 125 को 230 0.543 0.543 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस टी। अब आप इसमें लॉग ले लें, नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि ई की बेस पर है, तो ln 0.543 माइनस टी ln e raised to power minus t, और e raised to power minus t ले आएंगे, इसका log लें ln 0.543 का,
minus Yes. 0.610. माइनस 11. माइनस 6 minus 0.611. 11 और ये माइनस टी ई रेस टू पावर ई ln ई हो जाएगा, माइनस टी मल्टीप्लाई हो जाएगा और Yes, sir. और इसको ln ई जो है 1 हो जाएगा। सो माइनस टी ये इक्वल टू दिस वन माइनस 0.611 इज इक्वल टू माइनस टी इंटू 1। माइनस से इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो टी की वैल्यू आ जाएगी, टी विल बी इक्वल टू 0.611। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और अगर इस तरफ पॉजिटिव होता है, सिर्फ इस तरफ माइनस होता तो ये माइनस इस तरफ आ जाता, तो ये माइनस में आंसर आ जाता। अगर एक तरफ माइनस होता, दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन 8 40 is equal to 66 1 minus e raised to power minus t। पहले हम 66 से डिवाइड कर देंगे। 40 divided by 66 is equal to 1 minus e raised to power minus t। डिवाइड करें इसको भाई। 0.606। 0.606 ये 1 माइनस e raised to power minus t हो गया। अब इसको माइनस वाले को इसको इस तरफ ले आए और इसको उस तरफ ले जाए। ये माइनस e raised to power minus t, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा e raised to power minus t और ये उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। ये भाई सुहेब असलम, आप बेटा अपने आप को म्यूट कर लिया करें, आवाजें आती रहती हैं आपके उसमें, आप ओपन रखते हैं तो वो आवाजें आती रहती। अच्छा ये इसको सिंप्लीफाई करें। 0.394। 0.394। अब हम लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। अच्छा याद रखिए नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं आ सकता, नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं आएगा बेटा, इसलिए हमने ये नेगेटिव था तो मैं इसको इस तरफ ले आया ताकि पॉजिटिव हो जाए। पावर बेशक नेगेटिव हो, पावर का मसला नहीं है, लेकिन नंबर इटसेल्फ शुड नॉट बी नेगेटिव। अब लॉग ले लेंगे, ln लेंगे जो कि ई वाला ई इन्वॉल्व है इसमें। minus 0.931। इसका माइनस 0.931 और ये क्या हो जाएगा, माइनस टी मल्टीप्लाई हो जाएगा ln ई से और ln ई 1 होगा तो ये सिर्फ माइनस टी इंटू 1 आ जाएगा, माइनस 0.931। टी माइनस से माइनस कैंसिल होगा, टी 1 से मल्टीप्लाई होगा, टी हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया 0.931। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। तो इस तरह किया था हमने, इसको पहले मल्टीप्लाई वाले को खत्म किया, डिवाइड कर दिया, फिर ये जो प्लस माइनस हो रहा है उसको खत्म किया, इसको डिवाइड करके ये आंसर आ गया, उसको उस तरफ ले गए। ये माइनस का नंबर था इसलिए इसको ले आए। अगर ये प्लस होता तो हम सिर्फ इसको ले आते, 1 को इस तरफ ले आते, -1 कर देते। ठीक है, तो ये चूंकि माइनस का नंबर था इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इस तरफ ले आए और इसको उस तरफ ले आए।
तो नेगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं निकलता, ये याद रखिए। ख्वाह वो हम नेचुरल लॉग ले रहे हो, ख्वाह हम उसका कॉमन लॉग ले रहे हो, नेगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं होता। सर 0.394 का जब लॉग लिया है तो आंसर आ रहा है -0.404। इसका यस सर, अच्छा -0.404। वो लिख लेते हैं, -0.404 आ रहा है। एल लिया आपने या आपने नेचुरल लॉग वो एलओजी सर सर वो सही आ रहा है सर, सही आ रहा है 0.931 सही है सर, उन्होंने लॉग ले लिया होगा। हाँ, फिर उन्होंने गलत लिया होगा। बेटा देख के लिया करो, इस तरह करते देख रहोगे के तो लिया एग्जाम करो में बेटा, ऐसे नहीं इस लिया तरह करो। गलत हो जाएगा एग्जाम में, आप पूरा मार्क्स आपके कट जाएंगे और आप समझेंगे आप तो बड़ा अच्छा था, कैलकुलेटर से करके आए हैं। तो इसको आप ध्यान से क्या करें, बहुत ही तसल्ली के साथ, जल्दी सर ये जल्दी। लेट आते हैं ना बच्चे क्लास के अंदर, इनको पता नहीं होता एलएन लेना है लॉग लेना है। बस आप बराए मेहरबानी अपने आप को म्यूट कर लिया करें। सर सॉरी सर उसके लिए फिर सर, देखो मैं फिर कर रहा हूँ आवाज आ सर। रही है, फिर आवाज आ रही है। बहुत आवाजें आ रही सर सर, इस मैं पे कर रहा हूँ बाइक सर। ओके, सो दैट वाज एक्सरसाइज 4.10 के हमने कुछ क्वेश्चन किए। हमने पहले किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.11 ट्रांसफॉर्मिंग इक्वेशंस फ्रॉम लॉग टू इंडेक्स फॉर्म, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एंड यूज लॉग रूल्स। Exercise 4.11 transforming equations from log to index form and use of log rules. Write each of the following log equations in exponential form if possible. Exercise 4.11. Log x plus 3, sorry, log x plus 5 is equal to 1.2. इस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं और इसका बेस 10 होगा। ये कॉमन लॉग है, इसका बेस क्या होगा, 10 है। इट इज अंडरस्टूड दैट बेस इज 10। सो बेस 10 है, x plus 5 is equal to 1.2 और ये पावर होगी उस बेस की, इस बेस की ये पावर है। लॉग क्या होती है, पावर होती है। लॉग इज द पावर। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल या इंडेक्स फॉर्म। ये बेस 10 है, इसका अंडरस्टूड है, तो 10 raised to power 1.2 will be equal to x plus 5। ये जो है नंबर दैट विल बी इक्वल टू दिस वन, और इसका बेस 10 है, तो 10 raised to power ये आंसर होगा। So this is the exponential form. This is the exponential form. Question number 3, oh sorry, question number 2. 3 into log x plus 2 is equal to 3.5. That was question number 1. Question number 2.
3 into log x plus 2 is equal to 3.5 तो ये 3 जो है log से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पावर पे चला जाएगा. It will become log x plus 2 raised to power 3 is equal to 3.5. पावर रूल हमने जो पिछली एक्सरसाइज में भी हमने किया था, यहाँ अगर पावर हो किसी नंबर के वो लॉग से मल्टीप्लाई हो जाती है. ये पावर है तो लॉग से मल्टीप्लाई हो जाती है. और हम इसको उलट प्रोसेस करें, इसका कन्वर्स करें, जो पिछली एक्सरसाइज में किया था 3 जो है पावर में हो जाएगा. अब ये हो गया 10 to the base 3.5. किसका बेस 10 है? अंडरस्टूड है किसका बेस 10 है? कॉमन लॉग का. सो बेस रेज टू पावर 3.5 will be equal to x plus 2 raised to power 3. x plus 2 raised to power 3. ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का. इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है 2 plus ln t minus 5. क्वेश्चन नंबर 3 2 plus ln t minus 5 is equal to 2.5. पहले तो इस 2 को उस तरफ ले जाएंगे ताकि इस तरफ सिर्फ एक लॉगरिथमिक फंक्शन रह जाना चाहिए. ये 3 को भी हमने यहाँ ले गए थे पावर, सिर्फ लॉग वाला फंक्शन रह जाना चाहिए. उस तरफ भी सिर्फ एक चीज रह जानी चाहिए. 2 भी होंगे तो होल पे पावर आ जाएगा. अगर यहाँ x प्लस 3.5 प्लस 2 भी होता तो प्लस 3 प्लस x होता तो प्लस x यहाँ हो जाता पावर जो भी हो. पहले इस 2 को हम उस तरफ ले जाएंगे. ये हो जाएगा ln t माइनस 5 2.5. ये प्लस है तो वहां जाकर माइनस हो जाएगा. So ln t minus 5 is equal to 0.5. अब ये एक तरफ सिर्फ ln रह गया, लॉग रह गया. ये नेचुरल लॉग है, इसका बेस e होगा, इसका बेस e होगा. तो हम ये कहेंगे e रेज़ टू पावर 0.5 is equal to t minus 5. So this will be equal to base raised to power this one. तो ln था तो e बेस होगा इसका. e raised to power 0.5 is equal to t minus 5. This is the answer. Question number 4. Question number 4. Log x plus 1 upon 2.5 is equal to minus 0.5. तो सबसे पहले हम ये 2.5 को उस तरफ ले जाएंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर देगा. तो वी विल गेट लॉग x plus 1 is equal to
माइनस 0.5 इंटू 2.5 माइनस 0.5 इंटू 2.5 ये हो जाएगा माइनस 1.25। तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1.25। ये log है तो बेस 10 है इसका, तो 10 टू द पावर दिस वन इज इक्वल टू x प्लस 1। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसमें हमने x की वैल्यू नहीं निकालनी, x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, फिर 1 को इस तरफ ले आएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये हमने इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, सिर्फ इसको हमने कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो वो हमने कर दिया। अगर इक्वेशन सॉल्व करनी होगी इसको इस किस्म के क्वेश्चन में, तो पहले हम क्या इसी तरह करके फिर हम 10 रेज़ टू पावर माइनस 1.25 का आंसर निकाल लेंगे कैलकुलेटर से, 1 को इस तरफ ले आएंगे, -1 हो जाएगा तो वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमने करने थे। क्वेश्चन नंबर 5, log 2 minus 2x is equal to 0. कौन आ गया? मरियम नूर। पहले 3 को उस तरफ ले जाएंगे, 3 को यहाँ पावर भी ला सकते हैं लेकिन वहां ले जाएं। थ्री को 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा 0.3, द आंसर विल बी 0 आ जाएगा। तो ये हो गया log 2 minus 2x is equal to 0। और इसको अगर लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें तो ये बेस 10 है, तो 10 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। ये हमारे पास आंसर आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 10 रेज़ टू पावर 0 कितना है, 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। माइनस 2x को इस तरफ ले आए, 1 को उस तरफ ले जाएं और फिर 2 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इसे सॉल्व करना है इस वक्त इस एक्सरसाइज में, फिलहाल हमने इसको सॉल्व नहीं करना इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 तक।